साथ ही लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऑल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन दिल्ली फिर से सोमवार से हड़ताल पर जा रहे हैं। जी हाँ, 8 सितंबर 2025 से दिल्ली के तमाम अधिवक्ता कार्य से एब्सेंट रहेंगे। इसके अलावा जगह-जगह उन्होंने एजिटेशन करने का भी ऐलान किया है। यह घोषणा ऑल बार डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के चेयरमैन और प्रेसिडेंट द्वारा जारी सर्कुलर के द्वारा की गई है। जिसका कारण बताया जा रहा है, उनका कहना है कि दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा 13 अगस्त 2025 को तमाम थानों को पुलिस की गवाही के लिए ऑनलाइन वीसी के थ्रू डेडिकेटेड प्लेस बनाया गया था, जिसके विरोध में वकीलों ने वहां हड़ताल किया, एजिटेशन किया। 2 सितंबर 2025 को होम मिनिस्टर के साथ वकीलों की एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में तय किया गया था कि 13 अगस्त 2025 का सर्कुलर वापस लिया जा रहा है। लेकिन अब होता क्या है, 4 सितंबर को एक नया सर्कुलर स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से जारी किया जाता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि केवल इनफॉर्मल विटनेसेस पुलिस थानों से विटनेस कराएंगे। जो फॉर्मल विटनेस हैं वो फिजिकली कोर्ट जाकर अपनी एविडेंस कराएंगे। वहां पर भी अगर न्यायालय उचित समझता है तो है इनफॉर्मल को कोर्ट बना सकता है या वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो इस तरह से कमिश्नर ऑफ पुलिस के डोर से उसी 13 अगस्त 2025 वाले सर्कुलर को दोबारा से एंट्री दे गई है। वकीलों को अब ये लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनको ठग लिया गया है। और ठगने वाले कौन? होम मिनिस्टर, केंद्र सरकार। क्योंकि 2 सितंबर 2025 को केंद्र सरकार के होम मिनिस्टर के साथ वकीलों का डेलीगेशन बैठा था। ऑल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि उस डेलीगेशन में होम मिनिस्टर ने उनकी बातों को अप्रिशिएट किया था और आश्वासन दिया था कि 13 अगस्त 2025 का सर्कुलर हम वापस ले लेंगे। लेकिन कहीं भी विटनेस के कैटेगराइजेशन की बात नहीं हुई थी, जैसे कि अब स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस के पत्र में दिखाया गया है। उन्होंने विटनेस को 2 भाग में बांट दिया, फॉर्मल विटनेस और इनफॉर्मल विटनेस। उनका कहना है कि इनफॉर्मल विटनेस थानों से ही हो जाएगा। तो यानी कि वो कहीं न कहीं जिस बात पर वो पहले आए थे, उसी बात पर आज भी अड़े हुए हैं और अपने 13 अगस्त वाले सर्कुलर को ही दोबारा से री एंट्री कराने की कोशिश की जा रही है और मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है विद्वान अधिवक्ता साथी, जिससे दिल्ली के तमाम अधिवक्ता खासे नाराज हैं। लेकिन मामला मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, ये मामला दिल्ली तक सीमित रहने वाला नहीं है और ना ही सिर्फ दिल्ली राज्य के लिए है। हिंदुस्तान के तमाम राज्यों के सामने ये स्थिति पैदा हो गई है। अगर आप स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस का सर्कुलर भी देखें, तो उन्होंने उसमें बीएनएसएस के डिफरेंट सेक्शंस का ज़िक्र किया है, जहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए एविडेंस कराने की बात कही गई है। तो यहाँ पर आप ध्यान ये दीजिएगा कि बीएनएसएस में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात की गई है, वो दिल्ली राज्य के लिए तो है नहीं, वो पूरे देश के लिए समान रूप से है। यानी कि जो समस्या आज दिल्ली के सामने है, कल को वो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान के सामने आनी है। इसलिए इसका विरोध सिर्फ दिल्ली राज्य के हिस्से में नहीं है, बल्कि तमाम भारतीय वकीलों को इसका विरोध करना चाहिए, बल्कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इनिशिएट करना चाहिए। उनको अपना स्ट्रांग प्रोटेस्ट, स्ट्रांग अपना नाराजगी जाहिर करनी चाहिए, ताकि सरकार साफ तौर से इस गलत आदेश को पूरी तरह से वापस ले। साथ ही कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बरगलाने की कोशिश की है, मिसगाइड करने की कोशिश की है कि साहब बीएनएसएस में ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। बीएनएसएस में ये तो लिखा है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एविडेंस कराएँगे और उसके लिए आप डेडिकेटेड प्लेस बनाएँगे। लेकिन डेडिकेटेड प्लेस थाना होगा, ऐसा बीएनएसएस में कहीं नहीं लिखा गया। वकीलों की आपत्ति सिर्फ यहाँ पर है कि अगर आप थानों से पुलिस की गवाही कराएँगे, तो पुलिस की गवाही के फिर कोई मायने नहीं रह जाते। अगर वो अपने घर से बैठकर, थाना भी उनका घर ही है, सारे काले कारनामे पुलिस जो करती है, वो थानों में बैठ के करती है और वहीं से आप उनकी गवाही कराएँगे, तो उस गवाही के कोई मायने नहीं रह जाएँगे। तो इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि ये हड़ताल, वकीलों का इसमें कोई हित नहीं है। किसी का मुकदमा छूट जाए, वकील को फीस मिलनी है, सजा हो जाए, वकील को फीस मिलनी है, प्रभाव पड़ेगा घूम फिर कर आम सामान्य जनता पर। जिस जनता के साथ शोषण होता है या अन्याय होता है, जिसके साथ पुलिस कोई अन्याय करती है, उसको न्याय मिल पाने की संभावना क्षीण हो जाएगी। तो ये लड़ाई सिर्फ वकीलों की भी नहीं है, सिर्फ दिल्ली के वकीलों की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान के वकीलों की है। जैसा कि दिल्ली के अधिवक्ता बता रहे हैं और दिख भी रहा है, और आम जनमानस की भी लड़ाई है। तो आम जनमानस को भी इसमें अपना विरोध दर्ज करना चाहिए। फिलहाल की जो स्थिति है, अभी सर्कुलर जारी हुआ है, सोमवार से दिल्ली के अधिवक्ता फिर से हड़ताल पर जा रहे हैं। अब ये आगे हड़ताल किस रुख जाएगी, इस समय बताएगा। आपने वीडियो आगे देखा, थैंक यू। आगे भी शेयर कीजिए।